तरह से जो अपने ही लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी जो है, दूरगामी जो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, वो उसके लिए तैयार रहे। एक तरफ गौतम अडानी के लिए समय निकाला जाता है। यहाँ के केंद्रीय समाज समिति के अध्यक्ष जो है भटक गए हैं। उनको सच्चाई का रास्ता चुननी चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई? जो हमारा जो वहाँ जो भगदड़ होने का चीज है, वहाँ पे हम लोग उसका स्वागत नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई भी कितना न्योता दे वो आपका अपना मर्जी है, लेकिन गलत तो गलत है। देखिए, कल सरूल है और केंद्रीय सरना समिति के चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। बता दो, जो फ्लाईओवर का जो रैंप था उसको बोला गया जल्द से जल्द हटाया जाएगा, मगर 2 दिन हो गए अभी तक रैंप नहीं हटाया गया है। 2 मजदूर लगा दिए गए, हाथ में फावड़ा देकर खोदा जा रहा। जो कहना है कि जो सब आदिवासी समाज था, अगर हटाना है तो जेसीबी का मदद से संपूर्ण तरीके से 1 घंटे के 2 घंटे के लगेंगे, हट जाएंगे। अभी हम बसंत तालाब पे हैं, देख सकते हैं, यहाँ बहु बाजार का तालाब है। यहाँ जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं एकत्रित हुए हैं, बैठे हुए हैं केंद्रीय सरना समिति जाने के लिए, मगर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, जाने का रास्ता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों आदिवासी समाज के लोग हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसका संपूर्ण विरोध कर रहे हैं। बता दें, कल सरहुल है, परसों सरहुल मनाया जाएगा। कैसे ऐसे सरहुल मनाएंगे? बैरिकेडिंग कर दिया गया, पहुंचने का रास्ता नहीं दिया गया। रैंप जो सरकार बोली थी रैंप को जल्द से जल्द हटाएंगे, मगर रैंप नहीं हटाया गया। यहाँ बैठे हुए हैं जितने भी समर्थक है, जो भी इसका विरोध कर रहे हैं रैंप को हटाने के लिए, उसको लेकर और भी जो लोग हैं उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। मैं बताना चाहूंगी कि 2016 में सरना सनातनी एक है और आदिवासी हिंदू ही है, जो आरएसएस के प्रमुख के द्वारा झारखंड की धरती में ही ऐलान करके गए। और जो प्रस्तावित जनगणना का कार्य था, जो प्रपत्र से हमारा जो 7वें नंबर पे कोड कॉलम को हटा दिया गया, यानी हमारी पहचान को इस देश के नागरिक के बतौर मिटाने का काम अभी वर्तमान सरकार, जो एक दूसरे के विंग ही हैं, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, और उसी का ही ये मतलब जो है काम हुआ है बाद में ये रैंप को उतारने का। रैंप ओरिजिनली नहीं था, उसका जो था आपका काटा टोली, मतलब आपका जो रामगढ़ हजारीबाग से आने वाले लोगों को ऊपर ऊपर जाने की सुविधा तैयार की गई थी। जो आपका जो है काटा टोली योगदा सत्संग जो यहाँ पर आश्रम है, और सिरम टोली का सरना स्थल से गुजरते हुए आपका पटेल चौक मेकॉन होते हुए जो अपना कहीं भी जाना चाहे, अगर जमशेदपुर जाना चाहे, दूसरे तरफ अपना निकलना चाहे, ये सुविधा, यही फ्लाईओवर का काम होता है। मगर इन्होंने तो दोनों तरफ से ही रैंप उतार दिए। आज भी अगर आप जाके देखें सिरम टोली चौक में कई मिनटों का जाम में लोग फंसे रहते हैं। तो ये जानबूझ के यहाँ पर जो है करोड़ों रुपए लगा के हमारी चीजों को डिस्टर्ब करने का, और सबसे बड़ा हमारा तो आपत्ति इस चीज का है कि इन्होंने सरना स्थल के साथ जिस तरह उसका अतिक्रमण करने के बाद शोभा यात्रा को बाधित और उसके बाद उसको खत्म करने की जो ये सारा षड्यंत्र रचा है, वो हमें साफ तौर से दिख रहा है। अभी हाल में ही जो महाकुंभ प्रयाग में हुआ, सबको पता है, इतनी खुली जगह में भी अगर भगदड़ मच सकती है, अगर वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं लोग, मौत हो सकती है, तो क्या ऐसे सकरी जगह पे जो हजारों लोगों के साथ दुर्घटना नहीं हो सकती है? यही आशंका जो है हमने शुरू से जताई। मैंने 2 बार मुख्यमंत्री को लिखित रूप से इसके बारे में ज्ञापन सौंपा, और उसमें हमने रैम को इन्हीं सब बिंदुओं को बात रखते हुए हमने जो है इस अपनी मांग को रखा है। मगर हर बार इन्होंने टलावा दिया और हमें आंदोलन पे उतरने के लिए मजबूर किया है, हमें प्रताड़ित किया है, हमें हमारी ही चीजों के लिए प्रताड़ित किया है। हम शर्मिंदा है कि हमने ऐसे व्यक्ति को मतलब कि सत्ता में बैठाया, जिनसे हमने उम्मीद की थी कि हमें संरक्षण मिलेगा, हमारी चीजों को जो है संरक्षण मिलेगा, हमारी धर्म संस्कृति परंपरा को संरक्षण मिलेगा। मगर यहाँ पर जो है हेमंत बाबू ऐसे दलालों के से घिरे बैठे हैं कि उनको अपने समाज की सुधि लेने का वक्त नहीं है। गौतम अडानी के लिए 2 घंटा बिताना उसके साथ में के लिए समय है। आप देखिए, एक तरफ हुंकार लगाते हैं कि हमारा कितने 100 करोड़ का जो है हमारा बकाया जब तक केंद्र नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से कोई भी हमारा जो खनिज बाहर नहीं जाएगा। मगर दूसरी तरफ जो ऐसे ही जो व्यक्ति जिन्होंने गोड्डा में अपना जो पावर प्लांट लगाया है, वैसे व्यक्ति के लिए ये समय लगाते हैं, और सारे डिटेल सामने आ गए हैं कि कितने 100 जो ये लोग जमीन जो है लैंड बैंक से निकाल के इन लोग को दिया जाएगा।
आश्चर्य की बात नहीं होगी। आने वाले दिन में सारंडा जहां पर यूरेनियम का खजाना है, वहां पर भी अडानी को अगर जगह मिल जाएगी, जिस तरह से हसदेव जंगल को खत्म किया गया, अब सारंडा जंगल की भी बारी है। और इस तरह से जो जिन लोगों को हमने इतने भरोसे के साथ जो सत्ता में बैठाया, वो हमारे जो है विनाश के कारण बन रहे हैं। तो हम भी ये तो गीता और राम सेवक जी और रामकुमार पहाड़वी जी कैसे मनाइएगा भैया? बैरिकेडिंग चारों तरफ कर दिया, सरहुल एक दिन के बाद कैसे सरहुल मनाइएगा? नहीं, सरुल तो बनेगा, सरुल हर वर्ष बनता है। लेकिन हम लोग का पहले से डिमांड रहा है कि रैंप को हटाया जाए, लेकिन देख रहे हैं कि 60 फीट हम लोग हटाने का डिमांड था, और देख रहे हैं कि आज हम लोग के बैरिकेड लगा दिया है चारों ओर से। उनको लग रहा है कि हम लोग कुछ करने वाले हैं। अरे हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं। हम लोग का आंदोलन करना जो है संवैधानिक अधिकार है। और देखिए, आप अडानी के लिए, गौतम अडानी के लिए आप 2 घंटा समय निकालते हैं, लेकिन हम आदिवासियों के लिए कभी संवाद नहीं बनाते हैं, और सिर्फ जो है हमारी धर्म संस्कृति को रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह की ओर जा रहे हैं। तो हम लोग भी आर पार की मूड में हैं, और आने वाला समय में इस महीने में व्यापक जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे, जैसे झारखंड बंदी हो, और जैसे हमारा वहीं पर धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं, अभी भी वक्त है हेमंत सोरेन जी को कि वो अभी भी समाज बना करके इस समस्या का समाधान करिए। और आप भी आदिवासी के बच्चे हैं, आपको भी धर्म संस्कृति के मानने वाले व्यक्ति हैं। विशुम गुरु शिबू सोरेन का भी आंदोलन था, जमीन और धर्म, लेकिन देख रहे हैं कि तानाशाह की ओर मुख्यमंत्री जा रहा है, और हम लोग पिटवाने के लिए जो है इतना जो है पुलिस फोर्स लगाया गया है। ये आप लोग तरफ विरोध कर रहे हैं, एक तरफ अजय तिर्की है जो मंत्री जी से मिले और उनको निमंत्रण भी दिया सरहुल मानने के लिए, क्या बोलिएगा? नहीं, निमंत्रण दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पूजा पाठ करें। लेकिन यहाँ के केंद्रीय सभा समिति के अध्यक्ष जो है बदल गए हैं, भटक गए हैं। उनको सच्चाई का रास्ता चुननी चाहिए, हमारे धर्मेश सिंह के रास्ते पर चुनना चाहिए, क्योंकि जो धर्म के जो हमारा सरना स्थल है, रेम का मामला पर कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं हो रही है, संवेदनशीलता नहीं दिखाया जा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं, ये सबका पर्व है, यहाँ हिंदू आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और ये अलग राज भी हुआ है आदिवासियों के लिए, धर्म संस्कृति के आधार पर हुआ है। अलग राज देने वाले लोग, नेता लोग कहते थे कि ये राज हम आदिवासियों के लिए दे रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं आदिवासी की जमीन छीनी जा रही है। एकमात्र रांची के की पॉइंट है, केंद्र बिंदु है सरना धर्म मानने वाले लोगों का, यहाँ पर हम बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ के नेता लोग बोलने वाला नहीं है, एक विधायक नहीं बोल रहा है, पक्ष और विपक्ष के भी नहीं बोल रहा है, मुख्यमंत्री संवेदनशील नहीं है। यही हम लोग कहते हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हम लोग हैं। गीता जी, 22 तारीख को रांची बंद का आप लोग आह्वान किया, 21 तारीख को मशाल जुलूस निकाला, उससे 2 दिन पहले मानव श्रृंखला भी निकाली, तो लगभग 10 से 15 दिन आप लोग विरोध करते करते अपनी मांगों को लेकर आप सरहुल नजदीक आ गया है, तो कैसे लग रहा है सरहुल आप लोग बढ़िया से मना पाएगा? बैरिकेडिंग से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, 2.5 महीना अगर आप देखें तो ये 22 जो है फरवरी को यहाँ पर पुतला दहन हुआ था सरकार का, और उसके बाद फिर हमने 24 तारीख को हमको हेमंत सोरेन, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कुछ करें, थोड़ा वक्त दीजिए। हमने थोड़ा वक्त दिया, मगर जिस चीज को सरकार को बस मन बनाने की बात थी, ये तो जो रैंप जो है मिनटों का काम, कुछ घंटों का ही काम था। मगर यहाँ पर जिस तरह के भी जो बातें आ रही हैं समझ निकल के, जिस तरह का रवैया हम लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पर रैंप तो नहीं हटेगा। वो बस एक आई वॉश की तरह थोड़ा थोड़ा कुछ वहां पर हटाया गया, स्लैब्स हटाया गया साइड का, और जो डस्ट हटाया गया है मेन गेट के सामने, और हमें रोका जा रहा है। आज देखिए, जिस शोभा यात्रा को, जिस सरुल शोभा पर्व को इतने उत्साह से आदिवासी समाज मनाता है, और जिस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे उत्साह से सड़क पे उतरता है, मेन रोड पे आता है, आज उसी को बाधित करने का, उसी को रोकने का, उसी को खत्म करने का जो ये सारा जो काम किया जा रहा है, और किसी नहीं, हमारी जो अब जिनको अब वो हमने अपना समझ के बैठाया सत्ता पे, वही ये सारा काम कर रहे हैं। तो आक्रोशित जो समाज जो है, आप देख रहे हैं लोगों का आने का सिलसिला, बावजूद इसके कि हर तरफ जो है फोर्स बिठा दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, एक युद्ध स्थल में उसको परिवर्तित करने का एक जो काम जो सरकार ने किया है, निश्चित रूप से हम जो है ये तानाशाही जहां की सरकार
चलती रही है ना, चाहे चाइना में हमने मुख्य रूप से देखा है, वहां पर इस तरह का बैरिकेडिंग वगैरह सब किया जाता था। मगर आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ आदिवासियों को आदिवासियों की ही जगह पे रोकने के लिए, आस्था के केंद्र पे जाने से रोकने के लिए ये सारे विरोध करना एक जगह, त्योहार मनाना एक जगह, तो बैरिकेडिंग हटेगा। नहीं, बैरिकेडिंग तो हम लोग जो है हटाया जाएगा नहीं, सरकार करेगी, सद्बुद्धि दे। हाँ, माँ सरना सद्बुद्धि दे, धर्मेश सरना सद्बुद्धि दे, सिंह बोगा और मरांग बुंगू मरांग बुरू भी उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरह से जो अपने ही लोगों के साथ व्यवहार करेंगे तो उसका दुष्परिणाम भी जो है, दूरगामी जो परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा, वो उसके लिए तैयार रहे। एक तरफ गौतम अडानी के लिए समय निकाला जाता है, जो लैंड बैंक जिसकी मांग होती रही, इसको हटाने का जो रघुवर सरकार के द्वारा बनाया गया था, उसका जो सारा डिटेल्स निकल के आ गया है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए जो है ये सारी जमीनें दी जाएगी। 5वीं अनुसूची के राज्य में सरकार भी जो है जमीन की मालिक नहीं होती है, कहीं ग्राम सभा होने की बात नहीं हुई, फटाफट सारा इनका प्लान प्रोजेक्ट सब कुछ तैयार हो गया 2 घंटों में, बिना किसी से पूछे हुए। उसी तरह से जिस तरह से रघुवर सरकार के दौरान गोड्डा में वहां के आदिवासियों को विस्थापित करके जबरन उनकी जमीन पे जो कब्जा किया था, ये हमें आश्चर्य नहीं होगा अगर ये हेमंत बाबू इसी तरह सत्ता में बने रहे तो आने वाले दिन में जो सारंडा का जंगल जिसमें यूरेनियम का खजाना गड़ा हुआ है, हसदेव के जंगल के जैसे उसको साफ ना कर दिया जाए। एशिया का जो सबसे विशालतम जो एक जंगल है उसको भी ये लोग नष्ट करने में जरा भी गुरेज नहीं करेंगे। ये जो हाड़ मास के आदमियों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, वो क्या पेड़ और पौधों को और प्रकृति के का जो है मूल्य समझेंगे। तो ये सारा जो चीज है, ये हमें जितना झुकाना, जितना रोकना चाहेंगे, हम उतने ही हम उग्र आंदोलन के साथ हम लोग अपना उलगुलान जो करेंगे। हमने अपने पूर्वजों से जो सीखा है, जो क्रांति करना, अंग्रेजों को जो जिस आदिवासियों ने झुका दिया, आज सरकार हमारे इन बातों को मानेगी और उसको झुकना पड़ेगा, परिणाम भी भुगतने के लिए भी वो तैयार रहे। देखिए, आपने कहा जा रहा है कि गौतम अडानी से मिलने का समय है, लेकिन आदिवासी समाज के लोगों से मिलने के लिए नहीं आया। बता दे, पूरा जो समाज के लोग हैं एकत्रित हो गए हैं और झारखंडी वेशभूषा के साथ, कृतिका दिखाइएगा, झारखंडी वेशभूषा के साथ आया है, पूरा पेड़ का पत्ता पहन लिया, आगे से आके दिखाइएगा, हाथ में मांदर और हाथ में संबल लिए हुए हैं, झारखंड की वेशभूषा के साथ जितने भी लोग हैं परिधान के साथ यहाँ आए हुए हैं। बैरिकेडिंग कर दिया गया केंद्रीय सरना समिति के सामने और आने जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, इसी को लेकर विरोध में रैंप जो है वो कहीं ना कहीं बता दे दिखावा किया जा रहा है रैंप करवाने का, मगर रैंप नहीं करवाया गया। कहीं ये आंख मूंद के साइन किया और कनेक्टिंग फ्लाई ओवर जो जुडको कंपनी को दिया गया था, इसने लंबाई में भी कटौती किया और एलटी कंपनी को टेंडर फिर से दोबारा पास किया। क्यों? कहीं ना कहीं अरबों खरबों का खेला हुआ है और हमारा जमीन, धार्मिक जमीन को भी लोग नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे दलालों को जो हमारा भूयेरी जमीन, धार्मिक जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दलाल जो विधायक संसद है, हमारे समाज में घुसने नहीं देना चाहिए, हमारे धार्मिक जमीन में उनका नापाक कदम को उतरने नहीं देना चाहिए, और तब जाके हमारा धार्मिक जमीन बचेगा। नहीं तो एक ओर से वो जाके बचाने का काम करेंगे, पिछले के दरवाजे से बेचने का काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे जो हमारे धार्मिक जमीन को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे को चेताते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी ने अपने प्रेमिका और अपने समाज के लिए पूरा चट्टान को, पूरा पहाड़ को तोड़ सकता है, एक शख्स बिरसा मुंडा अंग्रेज को भगा सकता है, तो हम अपनी समाज के लिए, हम अपनी अस्मिता के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए, सरना माँ के लिए और अपने जमीन के लिए एक दूसरे का सर काट सकते हैं और कटा भी सकते हैं। इसलिए ये काली पोत के आज हम निकले हैं। आप कितना भी बैरिकेडिंग लगा ले, तेरे चमचों को बैठा ले, हम रास्ते को, हर बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंकेंगे और हम धार्मिक जमीन को बचाने का जो प्रण लिए है, जैसे काले अंग्रेज से जो लड़ने का प्रण लिए है, जिस प्रकार दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ दिया, रास्ता निकाल दिया, हम भी अपनी माँ के लिए रास्ता निकालेंगे। यदि आपका बुद्धि नहीं है तो हम बुद्धि देंगे। जिस प्रकार हम बड़ा जमीन पुल को उठा के नीचे से पानी जहाज निकाला जाता है, कहा जाता है, उस प्रकार से हम हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के
हम जमीन के अंदर घुसा देंगे तेरा ब्रिज को, जो तोड़ नहीं पा रहे हो तुम। और ये तोड़ने का जो नौटंकी कर रहा है, वहाँ चूहा खोदने का काम रहा, गईता से काम होता है कि वहाँ जेसीबी लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज को ये गुमराह करके दलाली कर रहा है ये लोग, चाहे अजय तिर्की हो, विधायक हो, सांसद हो, सब ने कहीं ना कहीं जुडको से एलटी को ट्रांसफर करके वहाँ कमीशन खाया है लोग। और इलेक्शन में मैया योजना, बाबू योजना, खस्सी खियाओ, मुर्गा खियाओ, हड़िया दारू पिला के वोट लिया है। उसी पैसे का ये असर है अबुआ सरकार। और हम लोग भी बबुआ बन गए ये अबुआ सरकार में कि हम एक बार सोचे भियोरी जमीन में चल चल भाई गलती हो गई, हेमंत ददवाकर दोबारा गलती नहीं करता है। चल छाती में हम हेमंत है तो हिम्मत है लिख के आ रही है, बचा ले जिसमें सीबीआई उसको घर में उठाने के लिए आया था। लेकिन आज हमारी माँ बहन जेल का टट्टा छूटेगा, जेल का ताला छूटेगा, हेमंत बाबा छूटेगा बोल के लाल पियर हरा नीला साड़ी लेके रोज जुलूस आए, रोज जुलूस आए। हेमंत है तो हिम्मत है छाती में लिख के आए। लेकिन यही दिन देखने के लिए हम पैदा हुए थे कि आपने हमारे धर्म जमीन की रक्षा नहीं कर पाया। एक बार भूयेरी तो छोड़िए गलती हो गया, दोबारा हमारे धार्मिक जमीन का भी सौदा किया जा रहा है। अब जुडको से एलटी को दे दिए आपने, हमारे धर्म के जमीन बोले कि मुंबई से हम इंजीनियर बुलाएंगे और 2 दिन में खत उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन वहाँ चूहा खोदने का काम हो रहा है, वहाँ गईता दूगो है, 2 आदमी लगा के वहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी आस्था, हमारी भावना के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है। ऐसे ऐसे दलालों को हम स्टेज में चढ़ने नहीं देंगे। हम जो भी हमारी से जो पुजारी जमीन होती है, भुएरी जमीन होती है, और जो भी हमारे सरहुल में स्टेज बनेंगे, ऐसे ऐसे पवित्र जगह में इनको हम चढ़ने नहीं देंगे। हम समाज से बहिष्कार करेंगे। और एसटी एसी का जो सीट का आरक्षण सीट का ये लोग पावर लेके आया है और गूंगा बहरा काना लूढ़ा बन के बैठा विधानसभा में। अब जयराम महतो सीखना चाहिए कैसे है वो खुद के समाज के लिए और दूसरों के लिए कैसे बुलंद आवाज करता है। महतो भाई से सीखने की आवश्यकता है। आदिवासी ऐसे विधायक संसद है अब वो सरकार को गूंगा बहरा बन के बैठा है। ऐसे लोग जो अपने समाज के नहीं हो सकता, अपनी माँ का जमीन नहीं बचा सकता, अपनी माँ का अस्मिता इज्जत नहीं बचा सकता, ऐसे लोगों को हम बहिष्कार करने का काम करेंगे, पूरे समाज से बहिष्कार करेंगे। 2 दिन बाद सरहुल है मगर अभी तक उसके सामने से रैंप नहीं हटाया गया। जो भी सिरमटोली चौक पे पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दिया। तस्वीर देख रहे हो, बैरिकेटिंग सरकार का ताना सवैया रवैया है, समझे ना। और पूजा पाठ का दिन कहीं पूजा पाठ होता है बैरिकेटिंग लगता है, नहीं लगता है। और हमारा धर्म स्थल, हमारा सरना स्थल और बैरिकेटिंग लग रहा है, इसका मतलब सरकार 29 का तैयारी कर रहा है। 29 का मतलब इसका गद्दी जाएगा। हम लोग बहुत दया माया करते हैं कि अबुआ सरकार शिबू सोरेन का बेटा है, राजपाट करेगा, लेकिन अब यही महिला लोग राजपाट करने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए हेमंत जी, अब आपका परिवारवाद नहीं चलेगा, जेएमएम का परिवारवाद नहीं चलेगा। गरीब गुरुआ गांव का लोग राज करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 1.5 महीना से इसके लेके विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बहुत लंबा समय अभी तक रैंप नहीं हटाया गया। तीन महीना हो रहा है, रैंप नहीं हटाया है। ये ताना सवैया रवैया, अरे क्या है, रैंप को हटाना है। हम लोग थोड़ी मैंने पुल नहीं बनाएगा ऐसा कभी बोले है। लेकिन हमारा जो दिक्कत है, आप केकरो घर के सामने ईटा गिरा देवथुन, बालू गिरा देवथुन, आंगना दूरा जगह तो हटाए तो पड़ता नहीं। तो सरकार के ये बताए खाओ कि अगर हमारा आंगना के सामने खाद गड्ढा बना देगा, चाहे 1-2 गाड़ी ईटा गिरा देगा, गिट्टी गिरा देगा, तो आने जाने के लिए दिक्कत होगा ना। वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, राज चला रहे हैं, तो उनको बताने का क्या जरूरत है। समझना चाहिए और अपना चुप्पी तोड़ देना चाहिए कि किसी भी हालत से हम रैंप हटवा देंगे कह के। आप लोग यहाँ विरोध करे, अजय तिर्की उनसे मिले हैं, न्योता दिए, तो न्योता हेमंत सोरेन आएंगे तो स्वागत करिएगा ना सरहुल में? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई। जो हमारा जो वहाँ जो भगदड़ होने का चीज है, वहाँ पे हम लोग उसका स्वागत नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई भी कितना न्योता दे वो अपना अपना मर्जी है, लेकिन गलत तो गलत है, ठीक है। देख सकते हैं जो लोग हैं अभी सिरमटोली का जो केंद्रीय सरना समिति है वहां जाने के लिए एकत्रित हुए हैं और बोले वहां जाएंगे और वहां की साफ सफाई करेंगे जगह की। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ बैरिकेडिंग के कारण जा नहीं पाएंगे। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही बात करेंगे। दीदी कहाँ से आप लोग, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं दीदी आप लोग? हाथ में चुटिया चुटिया से है। हाँ। सरहुल पर्व आ गया, बैरिकेडिंग है, कैसे बनाइएगा इस बार सरहुल?
वहाँ से ब्रिज हटेगा तो धूमधाम से बनेगा सरहुल। हाँ। ये दिक्कत होगा ना? दिक्कत होता है, दिक्कत होगा, इतना बहुत दूर दूर से आता है ना जुलूस के लिए, तो दिक्कत होगा, इसीलिए उसको हटवाना चाह रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं दिए हम लोग सरकार से, हम लोग उसको हटवाना चाहते हैं बस। बैरिकेडिंग हटाने को मांग लेकर है। मैडम, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, कैसे होगा पूजा? आप इतने महीने से विरोध कर रहे हैं लेकिन हटा नहीं अभी तक। हाँ, विरोध तो कर रहे हैं लेकिन हटा नहीं है। आज सरहुल का शुरुआत दौर पे आज हम लोग घर दरवाजा साफ सफाई किए, तो हम लोग सोचे कि आज हम लोग वो सरना स्थल को भी साफ सफाई करने के लिए आज सभी भाई बहन मिलके जा रहे थे, तो वही लगा दिए गए हैं, तो कैसे जाए अब। हम सफाई करना होगा। कहाँ भैया, वहाँ जा रहे हैं हटाने के लिए? हाँ, सफाई करने जा रहा है। देख सकते हैं सफाई, जो सरना स्थल है सफाई करने के लिए। इधर से गलती का उल्टा दिखाइए कैमरा, पीछे दिखाइए, पीछे की ओर है सब केंद्रीय सरना स्मृति स्थल की ओर जा रही, और वहाँ साफ सफाई किया जाएगा। जो देवी स्थल है उसको साफ सफाई किया जाएगा, और कहीं ना कहीं बताते बैरिकेडिंग होने के कारण वहाँ नहीं जा पाएंगे। और देखते हैं अगर ये जाते हैं तो कैसे पूजा होती है, बैरिकेडिंग हटता है कि नहीं हटता। आपको वहाँ का भी तस्वीर दिखाएंगे, वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे सिरमटोली चौक का, जहाँ बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सहयोगी रितिका के साथ राधा रमन, भारत मित्र, रांची। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।